हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में हम लोग एनपीओ का सॉल्यूशन आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइम सम आया था उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, कैसे टैली करना था और आपने कैसे किया, एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना था सम को, इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होगा। हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले। ऑलरेडी मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, आपको क्या करना है सर, उसको अच्छे से देखना है। क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया है इन द बुक्स ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड यहाँ पे मिलेगा आपको बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ पे कैश एंड बैंक दिया होता है, रिसीट ऑलरेडी पुरानी वाली बैलेंस जो आपको पुराना बैलेंस शीट दिया जाता है उसके असेट साइड में कैश बैंक दिया रहता है और यहाँ पे भी कैश बैंक दिया है। आपको इसको क्या करना है सर, दोनों को कैंसिल करना है। इंटरेस्ट आपके लिए रिसिट में दिया है, इनकम होगा। डोनेशन इज योर इनकम। ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या होता है, इनकम। एडमिशन फीस इज आल्सो इनकम। ड्रामा का रिसिट इज आल्सो इनकम। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इज योर इनकम। लीगेसीज कैपिटल बोला है तो आपको सर वैसे तो ये इनकम था बट इन्होंने क्या बोला, ये कैपिटल बन चुका है, तो लीगेसीज का जो इनकम था हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड में कहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, आपके कैपिटल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरीज योर एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज योर एक्सपेंडिचर। बुक्स तुम्हारा असेट है बट हम देखिए यहाँ पे पेमेंट कर चुके हमने बुक्स के लिए, तो ये जब आप बुक्स परचेस किए ना तभी ये बुक्स का परचेस किया तभी आपने ये अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो असेट में आएगा, देखते हैं कैसे लिखना है। फर्नीचर इज योर असेट। ड्रामा का एक्सपेंस इज योर एक्सपेंडिचर। पोस्टेज एक्सपेंस। टेलीफोन इज योर एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज योर एक्सपेंडिचर। मैगजीन एक्सपेंडिचर। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ना सर, ये आपको लिखना है असेट साइड में। आगे आपको एडजस्टमेंट्स मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो कहाँ पे लिखेंगे सर, लाइबिलिटी साइड, बट सैलरी को टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आके हम सैलरी को क्या करेंगे, टिक। 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। सर डोनेशन जो है उसका 60% वो बिल्डिंग फंड के लिए है। ठीक है, और बैलेंस इनकम का इनकम में ही रहने दो। तो हमारा जो डोनेशन था उसको टिक करके हम लोग 60% निकाल के जो बचेगा वो इनकम में लिखेंगे और 60% बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं। कैपिटल फंड तुम्हारा ऑब्वियसली आप कैपिटल ये लाइबिलिटी साइड में लिखोगे एज ए कैपिटल का हेडिंग। बिल्डिंग फंड एनी टाइप ऑफ फंड आपको पता है लाइबिलिटी में लिखना है। फर्नीचर इज योर असेट, बुक्स इज योर असेट, बट अमाउंट दो दिए है सर। ये है तुम्हारा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, ये तुम्हारा करंट ईयर का फिगर, ईयर एंडिंग का फिगर दिया है सर। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, वो नेक्स्ट ईयर का हमारा मतलब क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। और ये भी बुक्स का हमारा क्या बनेगा, ये ओपनिंग बनेगा सर। फर्नीचर और बुक्स का यहाँ पे लास्ट ईयर का अमाउंट है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग जब अभी बना रहे तभी ये दोनों ओपनिंग बनेगा। प्लस ये जो दो बुक्स और फर्नीचर दिया है वो हम ऐड करेंगे उसमें, प्लस ये हमारा फाइनल वैल्यू है सर, फाइनल वैल्यू फर्नीचर और बुक्स का। तो डिफरेंस जो रहेगा ना सर, अकॉर्डिंगली हमको एप्रिशिएट डिप्रिशिएट वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, चलिए इंटरेस्ट लिखेंगे फटाफट। कहाँ पे लिखेंगे, ऑब्वियसली इनकम में। बाय टिक नहीं था तो बाहर लिख दिया। नेक्स्ट इज योर डोनेशन, टिक है तो अंदर लिखना पड़ेगा। ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, ड्रामा, ये सब जो आपका इनकम है। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल तक, ये इधर तक ये वाला सिस्टम आप बाहर लिखोगे, सिर्फ डोनेशन को क्या लिखना है अंदर, क्योंकि टिक है। हमने वो सभी इनकम्स को बाहर लिखा है एक्सक्लूडिंग डोनेशन, क्योंकि डोनेशन के ऊपर टिक था उसको अंदर लिखा है। आपको याद है डोनेशन इसमें से 60% बिल्डिंग फंड के लिए। अकॉर्डिंगली जब एडजस्टमेंट आएगा तभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लीगेसीज दिया है जो कि कैपिटल ट्रीट करना है तो हम वहाँ पे कैपिटल में लिख देंगे। चलिए देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। लाइबिलिटीज साइड में हमको पहला हेडिंग देना है क्या सर, कैपिटल। अभी तक हम लोग कैपिटल का अमाउंट कितना है पता है क्या, हम लोग वो रीडिंग में नहीं आए, लिखेंगे 100%। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्या, लीगेसीज।
ठीक है। तो लीगेसीज का अमाउंट था हमारा 30,000। ठीक है, जब कैपिटल का भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैलरीज। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, टू सैलरीज। आपको पता है इस पे के ऊपर टिक है, तो हम लोग उसको अंदर लिखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख देता हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपका बुक्स एंड फर्नीचर। अभी देखिए, बुक्स एंड फर्नीचर सर इसके लिए पेमेंट किया था, मतलब ये परचेस किया बुक्स एंड फर्नीचर। अभी इसका मेन ये जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया था, ये नेक्स्ट ईयर में ये दोनों ओपनिंग रहेगा ना सर, फर्नीचर और बुक्स का। तो अकॉर्डिंगली हम लोग असेट साइड में लिखेंगे उसको। देखिए, तो हमने ये फर्नीचर को लिख दिया और ये बुक्स का भी अमाउंट लिख दिया। ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्नीचर दिया था 1,63,000, बुक्स दिया था 4,50,000, अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया ओपनिंग। अभी हम ये अमाउंट लिखेंगे बुक्स और फर्नीचर का परचेस वाले में। ठीक है, 44 एंड 39। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखना है, ऐड परचेस। यहाँ पे भी क्या लिखना है, ऐड परचेस। ठीक है, हमने दोनों परचेस लिख दिया अकॉर्डिंगली और दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग ये लिखने के बाद ये सभी एक्सपेंडिचर्स को लिख देंगे। देखो, ड्रामा एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, राइट, ये सब लिख देंगे और इसको असेट में लिख देंगे। चलिए मैं ये एक्सपेंस सब लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सपेंस साइड में। तो हमने ये सभी एक्सपेंस को लिख दिया अकॉर्डिंगली, जिसपे ऊपर कोई टिक नहीं था तो बाहर लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैश एंड बैंक दिया है, तो अकॉर्डिंगली दोनों हमको असेट में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे असेट साइड में, दोनों कैश एंड बैंक का अमाउंट हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पे आपका पोस्टिंग करके हो जाता है। अभी आगे एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड करके लाइबिलिटी में लिखना है। तो सैलरी में हम लोग ऐड करेंगे क्या सर, आउटस्टैंडिंग कितना, 35,000, और ऐड करके बाहर लिख देंगे। तो ये ऐड करके कुछ आएगा 12,12,500। ये आउटस्टैंडिंग है सर, आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्सपेंस करना बाकी है, करना पड़ेगा कभी ना कभी, टेंशन आपके सर पे आने ही वाला है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका जो 35,000 है वो क्या बनेगा, आपका लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 60% डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड करना है हमको। तो पहली बात 60% डोनेशन, देखो यहाँ पे डोनेशन है उसका 60% निकाल दो, तो माइनस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना आएगा सर इसका 60%, वो आपका कुछ निकल के आएगा 2,10,000 और बाहर बचेगा आपका 1,40,000। ठीक है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है, तो वो अभी बिल्डिंग फंड में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे हमको पहले बिल्डिंग फंड का अमाउंट लिखना पड़ेगा। और बिल्डिंग फंड का अमाउंट कहाँ से मिलेगा सर, ऑब्वियसली हमारे पास कॉलम है बिल्डिंग फंड, पुराना जो दिया था वही हमारा ओपनिंग मिलेगा 4,13,500। अभी हम लोग लिखेंगे 4,13,500 ऐड क्या लिखेंगे, बिल्डिंग फंड का डोनेशन कितना था सर, यहाँ पे आप देख सकते हो 2,10,000। ये ऐड होके कुछ आएगा आपका 6,23,500। ठीक है, हो गया दोनों इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपका देखते हैं। अभी ये हो गया कैपिटल फंड 3,05,500 है, तो कैपिटल फंड आपका आएगा 3,05,500। अभी देखो मिल गया, अभी ऐड करना पड़ेगा। ये आपका कुछ बनेगा 3,35,500। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं कैपिटल फंड हो गया, बिल्डिंग फंड भी हमने लिख दिया है, फर्नीचर का ओपनिंग लिख दिया है, क्लोजिंग ये लास्ट अमाउंट है सर फॉर द ईयर एंड के लिए 31/3/2020 के लिए हमारा अमाउंट 1,50,000 फर्नीचर का है, 4,44,000 बुक्स का है। चलिए ये लिख देते हैं सर। फाइनल अमाउंट है फर्नीचर का 1,50,000 है, फर्नीचर यहाँ पे फाइनल अमाउंट 1,50,000 हमारा यहाँ पे है। इसका 4,44,000 बराबर। ठीक है, ये फाइनल अमाउंट आपका बचता है। ठीक है, 2 लाख से 150 हो गया, कम हो गया। 4,94,000 से 4,44,000 हो गया, कम हो गया। मतलब हमारा असेट क्या हो गया सर, डेप्रिशिएट। ये भी असेट क्या हो गया सर, डेप्रिशिएट। कितना सर इसका डिफरेंस, कितना सर इसका डिफरेंस, यस और नो, यस। ये कुछ आपका आएगा
52,000, ये कुछ डिफरेंस आएगा आपका 50,000। ये दोनों क्या है आपके लिए? डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट सर एक्सपेंस में। सो 2 डिप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या लिखोगे सर? फर्नीचर, और दूसरा लिखोगे बुक्स। फर्नीचर के ऊपर आता है आपका 52,000 और बुक्स के ऊपर आएगा 50,000, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा सर? 1,02,000। और यहाँ पे आपका ये पूरा लिख के हो जाता है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने डिप्रिसिएशन लिखा और ये फाइनल अमाउंट्स भी लिख दे। अभी सम को क्या करना है सर? बंद। कौन से सम को आप बंद कर रहे हो? यहाँ पे ईयर एंड हमने लिखा था 31 3 2020 था ये सर, ये 31 मार्च 2020 था। ठीक है, बंद कैसे करना है? जो साइड बड़ा रहेगा वो दोनों साइड लिखने का, ये साइड या ये साइड जो बड़ा है वो दोनों साइड लिखने का। हमारे केस में मैंने टैली करके देखा है 14,13,000 ये साइड का टैली आता है। 14,13,000 यहाँ पे भी लिखेंगे 14,13,000। इसमें से हमको ये साइड छोटा है तो ये पूरा माइनस करना पड़ेगा 14,30,000 में से, तो आपका बैलेंस कुछ निकल के आएगा 2,07,500। 2,07,500 और ये आपका कहलाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड के लिए आया है, यहाँ पे आपका ये कहलाएगा डेफिसिट। नुकसान है सर आपका, डेफिसिट नुकसान है, तो यहाँ पे कैपिटल में से वो क्या होएगा? एडएलएस लेस। कितना? 2,07,500। ठीक है, वो माइनस करके आपका आएगा 1,28,000 और फाइनली आपका बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए? टैली। ठीक है, टैली अमाउंट आपका आएगा 7,86,500। यहाँ पे भी आपका आएगा 7,86,500। और यहाँ पे आपका फिर दिल क्या हो सकता है? खुश हो सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग बाकी के भी आपको सम्स टैली करके दिखाएंगे। आप हमको बताना है आपको कि आपका एनपीओ का सम क्या एग्ज़ाम में टैली हुआ था या नहीं हुआ था। आपको कमेंट सेक्शन में ये बातें ज़रूर मेंशन करनी है, कहाँ पे आपकी गलती हो गई थी। ठीक है, और कौन सा आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन चाहिए पेपर का वो आप हमको बता देना। थैंक यू सो मच। आप हमको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू सो मच।